नेता लोग डोमिसाइल नहीं तय करेंगे तो नेताजी लोग को मौका मिलेगा तो राज्यसभा मनियोपुर से चल जाएंगे, असम से भी चले जाएंगे, तो वहाँ पर कोई डोमिसाइल लागू नहीं हो। और बिहार के नौजवान अगर नौकरी प्राप्त कर रहे हैं तो उनका गर्दन रेत देंगे। पंचायत नगर निकाय नियमावली से जब शिक्षकों का चयन हुआ था पूरे बिहार में, तो केवल बिहार के लोगों का ही हुआ था। तो आलोचना क्यों कर रहे थे सब? तो बहुत नौकरी दे रहे हैं, पूरी चर्चा भी है कि आप लोग बिहार बड़ा इतिहास रचने जा रहा है, लेकिन आपके पार्टी के साथ रहे हैं जीतन राम मांझी और अब वही सवाल खड़े कर रहे हैं, बड़ा धांधली हुआ है और इस पर ईडी की जांच होनी चाहिए। नरेंद्र मोदी की सरकार में कोई भ्रष्टाचारी नहीं बचेगा, क्या कहिएगा आप? आदरणीय जीतन राम मांझी जी उम्र के चौथे पड़ाव पर हैं। आप डोमिसाइल नीति की बात कर रहे हैं तो आपका तो घर है महकार। आप चुनाव लड़ते हैं कभी मखदुमपुर से, कभी लड़ते हैं आप इमामगंज से। तो अपना डोमिसाइल पर चुनाव लड़िएगा कि नहीं, पहला सवाल। जहां घर रहे वहीं लड़िए, दूसरे का हक मारी काहे करिएगा। बात नौकरी की है, अब धांधली की। नौकरी पर भी आ रहे हैं। अब इसके बाद पहले डोमिसाइल जरा क्लियर हो जाने दीजिए। ये लोग का नेता लोग डोमिसाइल नहीं तय करेंगे तो नेताजी लोग को मौका मिलेगा तो राज्यसभा मनियोपुर से चल जाएंगे, असम से भी चले जाएंगे, तो वहाँ पर कोई डोमिसाइल लागू नहीं हो। और बिहार के नौजवान अगर नौकरी प्राप्त कर रहे हैं तो उनका गर्दन रेत देंगे, चले जाएंगे, तो वहाँ पर कोई डोमिसाइल लागू नहीं हो। और बिहार के नौजवान अगर नौकरी प्राप्त कर रहे हैं तो उनका गर्दन रेत देंगे कि तुमको कल ऐसा हम उपाय कर देंगे कि तुम दिल्ली में दूसरे जगहों पर नौकरी करने नहीं जाओ। आपने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, हमने चुनौती दिया था कि 24 घंटे के अंदर में आप एक प्रमाण दीजिए। मैंने अपने पार्टी के साथियों से वहां संपर्क किया, उनके निर्वाचन क्षेत्र में इमामगंज में। अजीत कुमार, अरविंद कुमार, मोहम्मद शाहिद, कुछ नाम है, सुनील कुमार, कुणाल वैभव, मुजाहिर अंसारी, चंदन कुमार, अली रजा, सुधांशु शेखर, इमामगंज प्रखंड के। ये लोग हैं चंद कौन? नाम, ये लोग सफल अभ्यर्थी हैं, सफल इमामगंज से? अभ्यर्थी इमामगंज के। डुमरिया के हैं अहमद रजा, पैसा लिए होंगे आप? सैफ। अरे यही तो हम पूछ रहे हैं उनसे, 3 लोगों से तो आप तो जानते होंगे, उनके घर आपके कार्यकर्ता हैं। आप भेजिए, भेजिए आप, अब पूछिए कि भाई ये तो मान लीजिए हम इतना का जानते हैं और बहुत लोग सफल अभ्यर्थी होगा, तू बताएगा ना, तो आपको सहायता होगा ईडी में। अगर ईडी में मामला को भेजना चाहते तो सहायता होगा, नहीं तो राजनीतिक ईडी से तो कुछ होना नहीं है। अब एक टिकट टुकट के लिए इतना परेशान काहे के लिए आप हैं? ये सब बोलने से कोई फायदा होने वाला है? जो अब हमारे यहाँ कोई दलित समुदाय का लड़का अगर नौकरी प्राप्त कर लिया तो नहीं पच रहा है लोगों को। अब बताइए, रोहित कुमार पिता ललन रविदास, ललन रजक, नीता कुमार अनिल रविदास, ऐसे लोग जो सफलतम हुए हैं, हितेंद्र कुमार, महेश पासवान, ये पैसा दे के सब हुआ है। क्या बोल रहे हैं भाई आप? परीक्षा फल में कोई त्रुटि है या आप बता सकते हैं, लेकिन आप आरोप लगाइए कि पैसा दे के नौकरी लिया है, इसका मतलब प्रमाण दीजिए, नहीं तो उन नौजवानों के साथ आप उनके प्रतिभा के साथ आप अन्याय कर रहे हैं। और कौन ऐसी नौकरी है जिसमें सत्यापन नहीं होता है? कौन ऐसी नौकरी है जरा हमको बताए लोग? सिपाही की नौकरी में भी अगर परीक्षा आप पास कर जाइएगा या आप ठेकेदारी करने जाते हैं तब पर भी चरित्र प्रमाण पत्र लिया जाता है थाने से। भाई उसका सत्यापन होगा। काउंसिलिंग में मैं उदाहरण दे रहा हूँ, कल ही हिलसा का एक केस मेरे पास आया। +2 में वह महिला सफल हो गई थी और वीमेन पॉलिटेक्निक से उसने पास आउट किया था। काउंसिलिंग में उसको कहा कि भाई आप स्नातक के समकक्ष डिग्री नहीं है तो आपका कैसे होगा? नहीं हुआ उसका। अब स्नातक समतुल्य नहीं रहिएगा तो कैसे होगी नौकरी? आप परीक्षा पास भी कर जाइएगा तो काउंसिलिंग में आपको छांट दिया जाएगा। नहीं, तो सवाल ये है कि डोमिसाइल नीति लाए और जिससे बिहार के जो नौजवान हैं वो नौकरी से वंचित रह जा रहे हैं, इस तरह की बातें खड़े हो रहे हैं। और अलग अलग राज्य के जो लोग हैं, उत्तर प्रदेश के हों या अलग राज्य के, उनको ज़्यादा मौका मिल गया है, इसलिए सवाल हो रहे हैं। सवाल अगर यह है तो पंचायत नगर निकाय नियमावली से जब शिक्षकों का चयन हुआ था पूरे बिहार में, तो केवल बिहार के लोगों का ही हुआ था। तो आलोचना क्यों कर रहे थे सब? जब वो हुआ तो आलोचना कर रहे थे कि शिक्षा का स्तर गिर गया,
शिक्षकों जब उम्र सीमा को शिथिल करके किया गया, और डोमिसाइल अपने पर पहले लागू करिए आप, नेता लोग अपना पर लागू करे डोमिसाइल, कि जहां मेरा पैतृक घर है वहीं से चुनाव लड़ेंगे, ये नियम बनाए। और साथ ही साथ यह भी नियम तय करे कि हम क्षेत्र नहीं बदलेंगे, और यह भी तय करे कि हम राज्यसभा में नहीं जाएंगे, और दूसरे राज्य में तो हमको कोई पद दे देगा, हम दिल्ली उल्ली नहीं जाएंगे कभी भाई, हम जब रहेंगे तो हम मातृभूमि पर रहेंगे अपना। एक देश एक कानून। और दूसरे के लिए आप बिहार के नौजवान अगर सेना के जवान में नहीं जाएगा, वो सेना में अग्निवीर में बहाल नहीं होगा, ये क्या कुतर्क है भाई। तो अपनी पात्रता खुद सिद्ध कर दे तब तय होगा।